Hello students, very good morning all of you. Today we will discuss about the chapter number 4, the executive. The last topic will start permanent bureaucracy. Permanent bureaucracy. After that topic, the all 4 chapters are completed, and after that video I will provide the exercise or worksheet of the chapter in your group. So last topic, permanent bureaucracy. In the previous video, I had tell you about the kinds of executive, nominal and actual, and there are only two also kinds of executive we discussed. First is permanent and second is ad hoc. Ad hoc, leader, political, and the permanent is bureaucracy. What is bureaucracy? You just see the IAS, IPS, TCS, all total services are included in permanent bureaucracy. कहने का मतलब बेटा ये है कि हमने जो कार्यपालिका पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था एक नाममात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है. इन द सेम टॉपिक्स द परमानेंट एंड एड हॉक बेस. एड हॉक बेस का मतलब क्या होता है बेटा? तदर्थ, जो कुछ समय के लिए उसको रखा गया हो और इसके बाद फिर उसको हटा दिया जाए उस पोस्ट से, वो एड हॉक बेस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो गवर्नमेंट बेटा कितने दिन के लिए चुनी जाती है? 5 ईयर्स के लिए. अगर वो अच्छा वर्क करती है तो पब्लिक उसको री इलेक्ट कर सकती है, दोबारा से चुन सकती है. लेकिन हो सकता है कि 5 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स बाद गवर्नमेंट विल बी चेंज. तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट अ परमानेंट. जो सरकार होती है वो परमानेंट नहीं होती है, अर्थात 5 साल के बाद सरकारें बदलती रहती हैं. बट ब्यूरोक्रेसी इट इज़ अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव. क्यों? क्योंकि अभी मालूम है IAS, IPS, PCS जो होते हैं बेटा, इनकी एक डेफिनेट एज होती है कि 60 है, 62 है, 65 ईयर्स में वो रिटायरमेंट होते हैं और वो अपनी पोस्ट पे तब तक काम करते हैं जब वो अपनी पोस्ट से रिटायर नहीं हो जाते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ये दीज ब्यूरोक्रेसी आर परमानेंट स्टाफ इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम. बट गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टीज आर नॉट परमानेंट, सो दीज आर ओनली एड हॉक बेसिस. जितने भी बेटा हमारे यहाँ पॉलिसी होती है एग्जीक्यूटिव जो रेगुलेट करती है, रूल्स बनाती है पार्लियामेंट हमारे, वो सब रूल्स हमारे ऊपर फॉलो होते हैं. तो गवर्नमेंट वो सभी जो वर्क करती है तो वो किसके द्वारा कराती है? बाय दीज ऑफिसर्स विच इज रिलेटेड अ परमानेंट, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी को बेटा हिंदी में हम बोलते हैं नौकरशाह. नौकरशाह. What is the difference between the government and administration? So then our answer is government is elected by the people of India. Government is elected by the people of India. But just opposite of the government, bureaucracy is not elected but selected. So our answer is bureaucracy is selected by the commission. For example, UPPCS, UPSSC, UPSC, that is select a good and qualified candidates through the high level examination. 2 candidates pass out IAS, PCS, IPS, that is bureaucracy. So this is permanent executive. तो कौन हुआ परमानेंट एग्जीक्यूटिव? IAS, IPS, UP, PCS, MP, PCS or other stated PCS officers are included in bureaucracy.
दिस इज परमानेंट, अर्थात इनको हम पोस्ट से हटा नहीं सकते। ये तब तक अपनी पोस्ट पे रहते हैं जब तक क्या होता है, ये रिटायर नहीं हो जाते हैं। और पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स, जो जितनी भी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की होती हैं वो सब गवर्नमेंट इन्हीं ऑफिसर्स, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हमारे और आपके ऊपर वो सब पॉलिसी को लाते हैं। तो रियल में जो वर्क करता है बेटा, वो रियल में जो वर्क हमारे देश के शासन में है वो ये ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही होता है। बट ब्यूरोक्रेसी भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जैसा गवर्नमेंट उनसे काम लेगी वैसा ही उस ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी से ही पूरा सिस्टम चल रहा है। गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है, 5 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, बट ब्यूरोक्रेसी अपने पोस्ट पे तब तक रहते हैं जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। तो यहीं पर हमारा ये लास्ट टॉपिक था, चैप्टर जो हमारा चल रहा था ये 4th, और एंड चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 इज कमिंग इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। I provided you worksheet, the chapter number 1st and the chapter number 3rd, and I will send the chapter number 4th worksheet after that video. After that we will start the remaining chapter number 2 representative. Understand? See you.